आज हम कक्षा 9 का अष्टम पाठ है लौह तुला। शैमुषी प्रथम भाग से लिया गया है ये पाठ। ये हमारी पाठ्य पुस्तक है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का पाठ हमारा लौह तुला, मतलब लोहे की तुला होती है तराजू। देखते हैं बच्चों, हम लोहे की तराजू का जो ये पाठ है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह पाठ जो इसके लेखक विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखा गया है पंचतंत्र आप पहले भी इसकी कहानियाँ पढ़ चुके हैं। जो कथा ग्रंथ है उसमें 5 तंत्र हैं, उसमें से मित्रभेद नामक तंत्र जो है उसमें से लिया गया है, इसका अंश है ये। और इस कथा में एक जीर्णधन नामक एक बनिया होता है, बनिए का पुत्र, वो विदेश जाता है व्यापार के लिए और वहाँ पर अपनी धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में एक सेठ के यहाँ अपनी तराजू जो होती है वो रख देता है। और वापस जब वो लौटता है तो पूछता है वो सेठ से कि मेरी तराजू मुझे दे दो। तो वो जो सेठ होता है उसे कहता है कि आपकी तराजू तो चूहे खा गए, लोहे की तराजू को चूहे खा गए। उसे बड़ा दुख होता है, वो उससे सेठ से बदला लेने की सोचता है और वह उसके पुत्र को कहता है कि स्नान के लिए नदी पे ले जा रहा हूँ मैं। धनिक उसके साथ उसको भेज देता है पुत्र को और वहाँ जाकर वह उसे एक गुफा में छिपा देता है और वापस आज जल्दी से आ जाता है। आके जब वो सेठ पूछता है कि पुत्र कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे तो एक शेन यानी कि बाज उठा के ले गया, बाज ने उसका अपहरण कर लिया है। और ये ऐसा ही विवाद फिर न्यायालय में जाते हैं वे, और वहाँ पे जज साहब उनका न्याय करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ हमारा लौह तुला। आसीत कस्मश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामक वणिक पुत्र है। आसीत मतलब था, कस्मश्चित् यानी किसी, अधिष्ठान मतलब स्थान पर, जीर्णधन नामक का एक वणिक पुत्र है, मतलब बनिए का पुत्र था। स च वह विभय क्षयात, विभय होता है धन वैभव, क्षयात होता है कम होना, नष्ट होना। उसके पास जब धन कम हो गया, देशांतरम यानी कि दूसरे देश या विदेश, देशांतरम गंतम इच्छन व्यचिंतयत, तो उसने दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए जाने की इच्छा का विचार किया। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्व वीर्यवत है तस्मिन विभयहीनो यो वसेत स पुरुषाधमे। तो उसने क्या विचार किया कि यत्र देशे, जिस देश में अथवा स्थान में भोगा भुक्ता स्ववीर्यवत है, कि जो स्ववीर्यवत है मतलब अपना स्व यानी अपना, वीर्य होता है पराक्रम या शक्ति, जहाँ अपने पराक्रम या अपनी शक्ति से भोगे गए, उस जिस स्थान में अपनी पराक्रम अथवा शक्ति से भोगे गए लोग, तस्मिन उसमें विभयहीनो, विभय होता है धन, उससे हीन, उससे रहित, धन से रहित, जो वसेत जो रहते हैं, स पुरुषा अधमय, स पुरुष अधमय, पुरुषों में अधम, पुरुषों में गिरा हुआ, पुरुषों में नीच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोगे गए लोग रहते हैं, भोगते हैं, उस देश में, उस स्थान में अपने धन से हीन जो भी रहता है वह पुरुष नीच है, वह पुरुष बहुत ही अधम कहलाता है। यह सोचकर उसने सोचा कि अब मेरे पास धन नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, यह सोचकर उसने जाने की इच्छा की। आगे पढ़ते हैं अब हम, देखिए। तस्य च ग्रहे, उसके घर में, ग्रह यानी घर, लोह घटिता, घटित होता है घड़ी, घड़ा हुआ, बना हुआ, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषों उपार्जिता, पूर्व पुरुष कहलाते हैं बच्चे जो पुरखे होते हैं, अपने पूर्वज होते हैं, दादा परदादा, उनके द्वारा उपार्जित मतलब उनके द्वारा कमाई हुई, अर्जित की हुई एक तुला थी, तराजू थी। ता च कस्यचित् सृष्टिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है।
ताम च, उसे वह, कस्यचित मतलब किसी श्रेष्ठिनो गृहे यानी सेठ के घर में, निक्षेप भूता मतलब धरोहर, निक्षेप होता है धरोहर, अमानत के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थित है, देश को चला गया। ततः सुचिरम काले, वहाँ से बहुत समय बाद में, देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा, देशों में यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा यानी घूमकर, पुनः वापस, स्वपुरम अपने घर, आगत्य आकर, तम श्रेष्ठिनम अवदत् उसने श्रेष्ठी को बोला, उसने सेठ को बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठिन, धियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह तराजू मुझे दे दो। सो अवदत् उसने कहा, भो अरे नस्ति सा, वह तो नहीं है, न धनस्ति नहीं है, त्वदीया तुला, त्वदीया मतलब तेरी दी हुई या तुम्हारी जो तुला थी, तराजू थी, उसे मूषिके भक्षिता इति, मूषक यानी चूहे खा गए, ऐसा उसने कहा। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठी, अरे सेठ, न अस्ति दोषस्ते, इसमें कोई दोष नहीं है, यदि मूषिके भक्षिता, यदि चूहे खा गए हैं। ईदृश एव, ईदृश मतलब ऐसा ही, एव यानी ही, अयम यानी यहाँ, संसार है, संसार में है, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पे कुछ भी शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीय एन, तब तुम अपने, है ना, आत्मीय मतलब होता है अपने, इस शिशुम, शिशुम धनदेव नामानाम, धनदेव उसका नाम है, मया सह मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, स्नान के उपकरण मतलब सामान लेकर मेरे साथ इसे प्रेषय यानी भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, उस श्रेष्ठी ने, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पुत्र, पितृव्योऽयम्, यह तुम्हारे चाचा के समान है, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए ले जाएंगे, तद अनेन सौकम, तो इसके साथ, गच्छ इति जाओ, ऐसा उसने कहा कि ये तुम्हारे चाचा हैं, चाचा के समान है, इनके साथ तुम स्नान के लिए जाओ। अथासो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव है, इसके बाद अथासो, इसके बाद श्रेष्ठी सेठ का जो पुत्र था धनदेव, स्नानोपकरणम आदाय, स्नान के सामान आदि लेकर, प्रहष्ट मना मतलब प्रसन्न मन से, तेन उस अभ्यागतेन, अभ्यागत होता आगंतुक, आने वाला, जो आया हुआ है, जो अतिथि है, सह प्रस्थित है, उसके साथ रवाना हो गया। तथा अनुष्ठित, वैसा करने पर, स वणिकम, वह जो वणिक था, बढ़िया था, स्नात्वाम स्नान करके, तम शिशु गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, उस शिशु को, उस बालक को, गिरि होता है बच्चों पहाड़, पहाड़ की गुहा यानी गुफा में, प्रक्षिप होता है छुपा दिया। तद्द्वारम उसका जो दरवाजा था गुफा का, वृहत शिलया आच्छादय, बहुत बड़ी चट्टान से, शिला से, आच्छाद मतलब ढक दिया उसने। सत्वरम गृहम आगत, और जल्दी से अपने घर को आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागत है, अरे अतिथि या अरे जो आगंतुक हो तुम, अतिथि हो, कथ्यताम कुत्र में शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा शिशु कहाँ है। यह त्वया सह नदीम, यह मतलब जो तुम्हारे साथ, नदीम गत है, जो नदी को गया था वह। स अवदत्, उसने कहा, तव पुत्र है, तुम्हारे पुत्र को नदी तटात, नदी के किनारे से, शेनेन हृत, बाज ने, शेन होता है बाज ने, हर लिया, हरण कर लिया। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ ने कहा, मिथ्यावादिन, मिथ्या होता है बच्चों झूठ, और वादिन होता है बोलना, तो तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्या, क्वचित कोई, शेनो बाज, बाल हर्तुम शक्नोति, बालक का अपहरण, हर्तुम अपहरण, शक्नोति मतलब कर सकता है। तत् समर्पयम में सुतम, तुम, समर्पयम होता है सौंप दो, में यानी मेरा पुत्र, अन्यथा राजकुले निविदेश्यामि, अन्यथा मैं राजकुल में
राजा के दरबार में निवेदन करूँगा, कचहरी में निवेदन करूँगा। सो अकथयत, उसने कहा, भो सत्यवादिन, तुम सही कह रहे हो। यथा शेनो बालम न नयति, जैसे शेन, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, नयति होता है ले जाना, नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लोह घटिताम, वैसे ही चूहे भी जो लोहे की घड़ी हुई बनी हुई तराजू है उसे न भक्ष्यन्ति, नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम, तुम मेरी तुला मुझे दे दो। तद अर्पय, तुम अर्पण कर दो, दे दो मेरी तुला। यदि दार्केण प्रयोजनम इति, यदि बेटे से ही तुम्हें प्रयोजन है, मतलब है दार्केण मतलब बेटे से मतलब है, तो मेरी तराजू मुझे दे दो। देखिए यहाँ पे राज दरबार में इनकी बात होती है। फिर एवं विवद मानो, इस तरह से विवाद करते हुए, विवद मानो विवाद करते हुए, तो वे दोनों ही द्वापी राजकुलम गतो, राजकुल में गए। तत्र मतलब वहाँ पे श्रेष्ठी, सेठ ने तार स्वरेण मतलब ऊंची आवाज में अवदत यानी कहा, भो अरे वंचितो अहम, वंचित होता है ठगना, ठगा गया, अहम यानी मैं ठगा गया, मैं ठगा गया। अब्राह्मण्यम, ये न्याय संगत नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अनेन, इस चौरेण, चौर के द्वारा, मम शिशु अपहृत इति, मेरे शिशु का अपहरण किया गया है। अथ धर्माधिकारण तम अवदन, वहाँ पे धर्माधिकारी बोलते हैं बच्चों जज को, धर्म का अधिकारी होता है जो जज होता है, धर्म करने वाला होता है, न्याय करने वाला होता है। तम अवदन, उसको कहा, भो समर्प्याम श्रेष्ठी सुत है, वो कहते हैं कि इस सेठ का बेटा इसे सौंप दिया जाए, दे दो। सो अवदत, उसने कहा, किम करोमि, क्या करूं। पश्यतो मैं नदी तटात, मेरे देखते ही देखते, मैंने देखा है ना कि मेरे देखते ही नदी तटात, नदी के तट से, नदी के किनारे से, शेनेन बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। शेनेन शिशु अपहृत, बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया, ऐसा उसने कहा। तत्शिशुआ ते अवदन, यह सुनकर वे बोले, भो अरे भवता सत्यम नाभिहितम, ये तो सत्य नहीं है। किम शेन शिशु हर्तुम समर्था भवती, क्या शेन यानी बाज बालक का अपहरण करने में योग्य होता है, समर्थ होता है। सो अवदत, उसने कहा, भो श्रूयताम मत वचम, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या कहा गया है मेरी बात सुनो। क्या कहता है वो, तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन तत्र हरेच्छेनो बालम नात्र संशय। वो कहता है कि यदि हजारों लोहे से बनी हुई या हजारों किलो लोहे से बनी हुई तराजू को जब मूषक खा सकते हैं, जहाँ खा सकते हैं, तो हे राजा वहाँ पे बालक जो का अपहरण भी शेन द्वारा किया जा सकता है, या बाज द्वारा बालक का अपहरण भी किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन, उसने पूछा यह कैसे। ततः तब स श्रेष्ठी, उस श्रेष्ठी ने, उस सेठ ने, सभा नाम अग्रे, सभा में, सभा के सामने, सभा में बैठे लोगों से, आदितः मतलब शुरू से, आदि से, शुरू से ही सर्ववृत्तांत सारी कहानी कथा न्यवेद्यत सुनाई। ततः न्यायाधिकारण है, तब वह जज विहस्य हंसा, तौ द्वावपि संबोध्य, और दोनों से संबोधन किया, उनको कहा कि तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत, एक दूसरे को तराजू और बालक को देकर संतुष्ट करवाया उनको। इस तरह से ये हमारी कहानी अच्छी है बच्चों, बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ें। ये शब्दार्थ मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखती हूँ, आप इसे बिल्कुल किताब में नहीं लिखें, किताब को गंदी नहीं करें, पाठ पढ़ें, समझें, और इस कहानी को हिंदी में भी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ये हिंदी में लिखने के लिए भी आती है। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।